तो श्लोक संख्या 5 और 6 अभी हमने पढ़ा। तो उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ा है, जैसा कि अभी दृश्य चल रहा है हमारे रोज की कक्षाओं में। अर्जुन अपने भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क दे रहा है, नाना प्रकार के तर्क ऑलरेडी वो भगवान के समक्ष रख चुका है कि किस प्रकार ये युद्ध जो आप मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं वास्तव में ये उचित नहीं है। और हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन के हृदय में जो है वो दया का भाव आ गया, जिसके कारण वो दुर्बल पड़ गया। उसका जो क्षत्रिय का लक्षण है, जो क्षत्रिय का गुण है, युद्ध करने की जो उसका धर्म है, वो अपने उस धर्म से विमुख हो गया। इनफैक्ट इतना प्रभावी हो गई ये भावुकता उसके हृदय पर कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े होकर उसको आदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन नहीं समझ रहा। बाह्य दृष्टि से देखने पर कई बार भक्त कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि देखिए अर्जुन कैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। भगवान स्वयं खड़े हैं, उसको समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन समझ ही नहीं रहा कि कितना युद्ध आवश्यक है। उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ, उसकी सारी धन संपत्ति कौरवों ने लेनी चाहिए, उनके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन वो फिर भी युद्ध नहीं कर रहा, दया भाव दिखा रहा है, भगवान की बात नहीं मान रहा है, अपने क्षत्रिय के धर्म से गिर रहा है, कैसी मूर्खों जैसी हरकत कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जिस स्थिति में अर्जुन इस समय युद्ध क्षेत्र में है, वैसी स्थिति का यदि 0.001% भी हमारे जीवन में हमारे सामने आ जाता है, तो हम भगवान की बात सुनना तो दूर, भगवान को भूल ही जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा याद आ जाते हैं, खैर भगवान बचाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान की शिक्षाओं को भूल जाते हैं। हमारे हृदय में जो कहना चाहिए माया का प्रभाव, या कहना चाहिए जो भावुकता हमारे हृदय पर हावी हो जाती है, हम केवल उसी के वशीभूत हो जाते हैं। अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में हम भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो हम भूल जाते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान हम भूल जाते हैं, अपनी बौद्धिक स्थिति के स्तर से हम गिर जाते हैं। उसी प्रकार अर्जुन की ये स्थिति है। अर्जुन भिन्न भिन्न तर्क दे रहा है भगवान को कि नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। हम भी अपने जीवन कहते हैं नहीं हो रहा, हमसे नहीं कर पा रहे हैं। और आज के श्लोक में अर्जुन अब तर्क दे रहा है कि ये जो गुरुजन हैं, ये तो वरिष्ठ हैं हमारे, इनको मारकर भोग करने से तो अच्छा है भीख मांग लूं। देखिए दया का भाव तो है, लेकिन अब कितना विपरीत अपने आचरण के अर्जुन यहाँ पर बात कर रहा है। ये क्षत्रिय होकर भगवान को ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है कि मैं गुरुजनों का वध नहीं करूंगा, ये सब तो वरिष्ठ है, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा। क्यों कह रहा है ऐसा? ये गुरुजन है हमारे, इन्होंने हमें शिक्षा दी है, हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि यदि हमें ये शिक्षा नहीं देते तो आज युद्ध में यहाँ खड़े होकर धनुष बाण चलाने की योग्यता मेरी नहीं होती। ये भीष्म पितामह ने मुझे हाथ पकड़ के धनुष चलाना सिखाया, मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे हाथ पकड़ के धनुष चलाना सिखाया। ये दोनों ही मेरे एक प्रकार गुरु हैं, एक पितामह हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु का मेरे लिए कार्य किया है, तो मुझे इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मैं इन पर धनुष चलाऊं, मुझसे नहीं हो रहा है केशव, हे मधुसूदन, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन का माथा पसीने से भरा हुआ है, माथा पकड़ लिया उसने और घुटनों के बल बैठा हुआ, साइड में एक तरफ गांडीव रख दिया है, ऐसी स्थिति बन गई है। एक प्रकार से गुरु का त्याग करना हुआ। गुरु पर अस्त्र चलाने का मतलब है गुरु का त्याग कर देना। तो कह रहा है गुरु से हम सीखते हैं प्रभु, गुरु हमें नम्रता सिखाते हैं। ये वही गुरु हैं, जब हम गुरुकुल में थे ये हमें भिक्षा लेने भेजते थे, तब भी तो मैं भिक्षा मांगता था, घर घर जाकर मैं भिक्षा मांगता था। इन्होंने मुझे नम्रता सिखाई, तो उस नम्रता को मैं आज क्यों खो दूं? आप कह रहे हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है युद्ध करना, मैं भीख मांगकर निर्वाह नहीं कर सकूंगा। लेकिन मुझे याद है गुरुकुल में जब मुझे भिक्षाटन के लिए मेरे गुरुदेव भेजते थे, मधुकरी के लिए मुझे भेजते थे, मैं भिक्षा मांग कर ला कर देता था, अपने गुरु के लिए मैं भिक्षा मांगता था। ऐसा शास्त्रों में भी अनुमोदन है कि गुरु के लिए मांगने में कोई हर्ज नहीं है। हम सभी ये सब करते ही हैं। जन्माष्टमी आती है, गौर पूर्णिमा आती है, हम में से शायद किसी ने कभी सोचा होगा, हम कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कि हम घर घर जाकर मांगेंगे कि थोड़ा 50 रुपये दे दीजिए, 100, कोई 100 दे रहा है, 50, कोई 10-20 रुपया देता है, उसको कहते थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच।
कुछ दीजिए। भगवान के लिए, गुरु के लिए हम लोग घर घर मांगने चले जाते हैं। हम में से कुछ क्षत्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, वो भी जाते हैं। मिलिट्री वाले, पुलिस वाले जब भक्त बन जाते हैं, वो भी घर घर भिक्षा मांगने जाते हैं। तो वही बात अर्जुन भगवान से कह रहा है कि भगवान, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूँगा, क्षत्रिय हूँ तो क्या हुआ। पर भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, तब तुम बालक थे, ये गुरुकुल का व्यवहार है। चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण पुत्र हो, सब एक साथ एक संग में रहकर उस समय उस कार्य को कर पाते हैं। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम भिक्षा नहीं मांग सकोगे, ये ब्राह्मण का कार्य है। भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारी इंद्रियां इस समय नियंत्रण में नहीं है। एक क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, लेकिन तुमने गांडीव किनारे रख दिया, तुम युद्ध नहीं कर पा रहे, न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं हो तुम अपने भाइयों को, अपनी पत्नी द्रौपदी को। तुम्हारा मन टोटली अनकंट्रोल्ड है। तुम कह रहे हो कि मैं भिक्षा मांग लूँगा, परंतु नहीं, तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे। वो बाल्यकाल था, बाल्यकाल में बहुत कुछ व्यक्ति कर लेता है ऐसे ही, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, एक पदवी को संभाल लेता है, अब तुम एक धनुर्धर हो, विश्व विख्यात धनुर्धर, अब युद्ध ना करके भिक्षा मांगना तुम्हारे लिए असंभव है। सोचो, आज तुम्हारा मन नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, कल को तुम भिक्षा मांगने गए, जो कि एक ब्राह्मण का कार्य है, और किसी ने तुम्हें भिक्षा नहीं दी, ठहरो, अभी अभी लेकर आते हैं, रुके रहो यहीं द्वार पर, तो क्या तुम उस समय एक ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, जो ब्राह्मण का जो एक व्यवहार होता है, आचरण होता है, तुम उसका पालन कर सकोगे? नहीं अर्जुन, नहीं, तुम नहीं कर सकोगे। उस समय तुम्हारा क्षत्रिय, तुम्हारे भीतर जो क्षत्रिय है वो जाग जाएगा, तुम्हारा खून जो है वो खौल उठेगा, और तुम उस समय युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी तुम युद्ध को मना कर रहे हो, और जब तुम्हें व्यक्ति भिक्षा नहीं देगा, तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी, तो उस समय जब तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए तो तुम युद्ध करोगे, क्योंकि ये तुम्हारी प्रवृत्ति के सर्वथा प्रतिकूल है। यह संभव है क्योंकि तुम्हारा ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। अभी तुम भावुकता में हो, इसलिए तुम इस प्रकार की बात बोल रहे हो। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब दो परिस्थितियां ऐसी होती हैं भावुकता की, जिसमें कभी वचन नहीं देना चाहिए, या कोई बड़ी बोल या बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्या हैं वो दो परिस्थितियां? एक तो वो जब आप बहुत अधिक प्रसन्न हैं, बहुत अधिक खुश हैं, और दूसरी परिस्थिति है जब आप बहुत अधिक दुखी हैं। इन दोनों परिस्थितियों में ही कभी वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति वचन देता है तो बाद में उसका पालन ठीक से नहीं कर पाता। दशरथ महाराज ने कैकेयी माता को 2 वचन दे दिए बहुत प्रसन्न होकर, देखिए बाद में कितनी कठिनाई हुई। हालांकि उन्होंने वचन जैसे तैसे वो पालन हुआ हो, तो राम जी तैयार थे, राम जी ने वास्तव में वो श्री राम जी ने पालन करवा दिए, लेकिन वो तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में कहा जाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। अगर नहीं रख पाओ, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, अगर हम नियंत्रण न रख पाएँ तो क्या कहा जाता है, आचार्य क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में हमें कोई बड़ा वचन नहीं देना चाहिए, या फिर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब हम ज़्यादा प्रसन्न हैं या ज़्यादा दुखी हैं या ज़्यादा क्रोध में हैं। तो अब अर्जुन कह रहा है कि मैं भिक्षा मांगूंगा, प्रभु मैं तो भिक्षा मांगूंगा। अपने वरिष्ठों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लोग स्वार्थपरायण हो गए हैं आजकल, आजकल की बात है, अर्जुन के समय की बात नहीं है। किसी के लिए भी हम कुछ भी बोलने से चूकते नहीं। आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए। अर्जुन, देखिए अर्जुन क्या है, अर्जुन कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है कि मेरे गुरु ने, मेरे भीष्म पितामह ने, मेरे वरिष्ठों ने मुझे इतना कुछ सिखाया, मैं इन पर हथियार नहीं चला सकता। लेकिन आजकल क्या होता है, आज टीचर पढ़ाते हैं, आजकल स्कूल में टीचर देखिए, कोई कृतज्ञता उनके प्रति नहीं रहती स्टूडेंट्स की। और अगर हम आध्यात्मिक जीवन में भी देखें तो बहुत सारे हमारे टीचर्स होते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें थोड़ा आगे बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा कुछ हो जाता है, किसी के प्रति थोड़ा सा भी कुछ लगे अच्छा, तो बस फिर देखिए नज़ारा, वो आपको किसी भी हद तक नीचा दिखाने से चूकेंगे नहीं। कोई कृतज्ञता नहीं, कुछ तो कृतज्ञता होनी चाहिए।
अर्जुन के अंदर वो कृतज्ञता का भाव है। और यहाँ पर कहा गया कि किस स्थिति में हम, यदि गुरु जो है भगवान से दूर ले जा रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, तो उसका त्याग किया जा सकता है। जैसे हिरण्यकशिपु है, उसने अपने पुत्र प्रहलाद को कहा भगवान से दूर जाओ, तो उसका त्याग कर दिया। पिता था वो, एक तरह से प्रहलाद महाराज ने त्याग कर दिया। वहीं बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, जब वामन देव को सब कुछ दे रहे थे बलि महाराज, तो शुक्राचार्य ने कहा नहीं, ये विष्णु है, तुम्हें ठग लेगा, सब कुछ तुम्हारी संपत्ति ले जाएगा। बलि महाराज ने कहा तो अगर ये विष्णु है तब तो फिर तो मेरे भाग्य जाग गए, फिर तो मैं पीछे हटूंगा ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि नहीं मत मानो, तो बलि महाराज ने गुरु की बात ठुकरा दी। तो भगवान से, भक्ति से, भगवान की शिक्षाओं से यदि टीचर दूर ले जा रहे हैं तो फिर उनका त्याग यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कर देना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात पर हम अपने, कुछ हुआ, किसी की बात नहीं मानी, कि किसी को कुछ डांट दिया तो बस हम उनको नीचा दिखाना शुरू कर दें। नहीं। तो भीष्म द्रोण क्या है, परंतु यहाँ थोड़ा बड़ा काम हो गया। भीष्म द्रोण क्या है, अधर्म का साथ दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो अधर्म की साइड खड़े हो गए। ये कैसा वचन है, भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि ये कैसा वचन है जो भगवान के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा कर दे। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं भीष्म पितामह ने वचन तो ले लिया, लेकिन उस क्या वचन दिया था कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन सामने जब भगवान खड़े हैं, धर्म और अधर्म समझा रहे हैं, उस समय ऐसे वचन का त्याग कर देना चाहिए। हालांकि भगवान की एक लीला थी जिसकी वजह से भीष्म पितामह ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें एक क्षण लगेगा अपना वचन तोड़ने में भगवान के लिए। परंतु इसके विपरीत प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वसुदेव जो थे, उन्होंने कंस को वचन दिया कि अपनी 8 संतानें तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव ऐसे व्यक्ति थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन क्या हुआ, 8वीं संतान दी? नहीं दी वसुदेव जी ने। क्यों? क्योंकि भगवान थी 8वीं संतान। भगवान के लिए अपना वचन भी टूट जाए कोई बात नहीं, टूट जाने दो वचन। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहें वो मानना ही व्यक्ति का धर्म है, चाहे फिर वो हिंसा हो या फिर अहिंसा। और यहीं भीष्म पितामह ने तो वचन से बंध गए। और जो दूसरे हमारे द्रोणाचार्य, जब वो गरीब थे, जब उनके पास धन नहीं था, तो धृतराष्ट्र ने उनकी सहायता की थी, जिसके कारण वो बंध गए। तो वही बात यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि थोड़े से धन लाभ के लिए अपने को बंधन में डाल लेना ठीक नहीं है। ब्राह्मण को कभी बंधन में नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जो आध्यात्मिक शिक्षा दे, आध्यात्मिक ज्ञान दे, यानी ब्राह्मण की बात हो रही है, उसको कभी भी धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धन लेकर वो शिक्षा भी लिमिटेड देता है, वो बंध जाता है। जिस प्रकार यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बंध गए हैं। इसलिए प्रचार सदैव मुफ्त करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, ताकि कभी भी व्यक्ति के मन में लालच न लगे। ये ध्यान रखना चाहिए जो प्रचारक हैं उनको। साथ ही साथ अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि ये तो गुरु द्रोह हो जाएगा भगवान, अगर मैं वध कर दूं इस स्थिति में भी। मान लिया वो एक पितामह वचन से बंधे हुए हैं, गुरुदेव द्रोणाचार्य उन्होंने सहायता ली थी धन की, इसलिए वो धृतराष्ट्र के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन यदि मैं देखूं अपने आप को, मैं भी तो कृतज्ञता के उनके बंधन से बंधा हुआ हूँ। वो अपना बंधन नहीं तोड़ रहे, मैं अपना बंधन क्यों तोड़ूं? अगर मैं उनका वध करता हूँ तो ये गुरुद्रोह होगा। सबको मार कर भी क्या मैं सुखी रह सकूंगा? और ये भी निश्चित नहीं है भगवान के कौन जीतेगा। देखिए, हालांकि अर्जुन को पता है कि निश्चित है कौन जीतने वाला है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि आप साथ हो, कृष्ण साथ हैं, तो आशा है कि विजय हमारी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे आज्ञा दे रहे हो, साक्षात विजय के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मुझे आपने योग्यता भी प्रदान की है, मेरे गुरुदेव ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं इस सारी सेनाओं को, जितने शत्रु पक्ष में खड़े, सबका वध कर सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा कल्याण जीतने में है या हार जाने में। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि क्या लाभकारी है प्रभु। और मतलब होता है ना हमारे जीवन में भी ऐसी विषम परिस्थिति में हम कभी कभी गिर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
चैत्य गुरु जो भगवान विराजमान है हृदय में, वो अंदर से आवाज़ देते हैं कि ये ठीक है, ये करो। लेकिन हमारी जो मति है, जो भ्रमित रहती है, बुद्धि रहती है, जिसके ऊपर हमारे भावुकता के लक्षण पूरे प्रभावी रहते हैं, वो हमें निर्णय नहीं लेने देती। हम नहीं समझ पाते कि वास्तव में क्या करनी है, क्या करनी है, क्या करें, क्या ना करें। तो वैसे ही अर्जुन अब यहाँ सोच रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है प्रभु कि जीते जाना लाभकारी है या हार जाना। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसी बात को कोट करते हुए कहते हैं कि देखिए कितनी भयंकर स्थिति में है अर्जुन, और ऐसी स्थिति में अर्जुन के अंदर जो एक महान भक्त के गुण हैं वो किस तरह से प्रकट हो रहे हैं। सारे लक्षण देखो कितने एक महान भक्त के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, एक महान वैरागी के, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है क्षत्रिय होकर, और ऐसा क्षत्रिय जो जीत लेगा निश्चित शत्रुओं को, वो भीख मांगने के लिए तैयार है। एक अच्छे शिष्य के लक्षण, सामने वरिष्ठ हैं, गुरु हैं, उनको भी हरा सकता है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि गुरुद्रोह नहीं करूँगा। कृतज्ञता में वो भले ही बंधे हैं, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, तो भगवान को समझाने का प्रयास कर रहा है। या भगवान साथ में खड़े हैं, भगवान का आशीर्वाद पूरा है, पूरी योग्यता है, लेकिन फिर भी एक भक्त के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह जो एक जगह प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन के हृदय में ये भाव है, उसी तरह मैनेजमेंट में जब होते हैं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिनके हाथ में बागडोर होती है, सत्ता होती है, उनके अंदर भी ये दया का भाव होना चाहिए। कभी कभी अपनी कुर्सी पाने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि वास्तव में सामने जो लोग खड़े हैं उन्होंने हमारी क्या क्या सहायता की है। किसी समय जब मंदिर ज्वाइन किया था, एक साधारण ब्रह्मचारी था व्यक्ति, आज टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया, तो उन समय के उन व्यक्तियों को, उन भक्तों को जिन्होंने सहयोग किया, उसको सिखाया, वो उनको भूल जाते हैं। उनको सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही आज हम हैं जो भी कुछ हैं। लेकिन ये महान भक्त का लक्षण नहीं है। महान भक्त के लक्षण ऐसे होते हैं जैसे अर्जुन है, और अर्जुन भगवान को भी समझाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इस स्थिति में भगवान संतुष्ट नहीं है अर्जुन की बातों से, लेकिन फिर भी प्रसन्न है भगवान के। वास्तव में अर्जुन जो है एक पात्र है, एक योग्य पात्र है। मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये शिष्टाचार और वरिष्ठता के गुणों को, वरिष्ठों के प्रति जो भाव होना चाहिए हृदय में, उसको नहीं छोड़ रहा है। तो ये बात अर्जुन के कैरेक्टर से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और अगला श्लोक जो हम पढ़ेंगे कल, उसमें अब अर्जुन क्या है, अर्जुन ने बहुत तर्क दे दिए, बहुत तर्क दिए जा रहा है, लेकिन भगवान के सामने किसी की चली है क्या? हम भी अपने जीवन में बहुत तर्क देते हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूर राम होता है, हा? तो वैसे ही अब जो मंजूर कृष्ण है वो होने वाला है। कल के श्लोक में हम जानेंगे कि किस प्रकार अर्जुन अब थक गया, और थक हार कर अर्जुन भगवान के श्री चरणों में पूर्णतः समर्पण कर देता है। टोटल सरेंडर, भगवान अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका, अब आप मुझसे क्या चाहते हो, होगा तो वही जो आप चाहते हो, जो करवाना है करवा लीजिए। तो वो श्लोक में हम पढ़ेंगे कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथा रूप की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।